क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षण विधियों का टॉपिक ही चल रहा है क्रियात्मक अनुसंधान। और क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिभाषाएं देने वाले हैं वैज्ञानिक, जिनमें जो पहला है गुड एवं हॉट। गुड एवं हॉट ने जो परिभाषा दी है क्रियात्मक अनुसंधान की, कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अंश है, क्रियात्मक अनुसंधान वह अंश है जिसका लक्ष्य विद्यमान आवश्यकताओं में परिवर्तन करना है। यानी कहने का मतलब जो गुड है और हॉट है, उसने क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिभाषा दी, उसने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अंश है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाएं होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है वही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। जो दूसरी परिभाषा दी थी एम.एस. कोरे। एम.एस. कोरे ने क्या कहा था कि प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर कार्यों में सुधार करता है। प्रयोगकर्ता क्या करता है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो समस्याएं आती है उनको वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है और फिर उनमें क्या करता है, सुधार कर देता है। तो वो एम.एस. कोरे ने कहा था। तीसरा जो वैज्ञानिक था कार्टर वी गुड, इसने कहा था कि जो शिक्षक, अध्यापक और निरीक्षण करने वाला होता है, प्रशासक, देखभाल करने वाला, अब ये तीनों जब अपने कार्यों में गुणात्मक उन्नति करने लिए जो प्रयोग करता है वही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आगे जो चौथा था मुंद्रो ने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में क्या कहा कि समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है। ये क्या है, एक समस्याओं के अध्ययन की क्या है, एक विधि है क्रियात्मक अनुसंधान। आगे मोले ने क्या कहा था कि शिक्षक के सामने होने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान होता है। जो अध्यापक होता है उनके सामने आने वाली जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का तत्काल यानी तुरंत ही उनका समाधान किया जाता है, वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। यह बात मोले ने कही थी। आगे कोठारी आयोग है, उसने क्या कहा था क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके कक्ष में हो रहा है। उसने कहा कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके कक्ष में हो रहा है। ये क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कोठारी ने कहा था। ये तो इनकी परिभाषाएं देने वाले थे 6 व्यक्ति थे, गुड एवं हॉट, एम.एस. कोरे, कार्टर वी गुड, मुनरो, मोले और कोठारी आयोग। इनके द्वारा दी गई ये परिभाषाएं क्रियात्मक अनुसंधान की। अब है इनका आरंभ। जो क्रियात्मक अनुसंधान है, इनका आरंभ या श्रेय किसको जाता है, अमेरिका को। अमेरिका के अंतर्गत ही इनकी शुरुआत हुई क्रियात्मक अनुसंधान की। अब जो क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द है, क्रियात्मक जो अनुसंधान है, उन शब्द का जो प्रयोग है वो कोलियर ने दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान का जो शब्द है इनका प्रयोग कोलियर ने किया था और ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में तब दिया गया था कोलियर के द्वारा। और ये लेविन ने 1946 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। सामाजिक विज्ञान का जो विषय है इसके अंतर्गत जोड़ा गया था क्रियात्मक अनुसंधान को 1946 में लेविन के द्वारा। तो ये तो जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है इनका श्रेय इनको जाता है। अब है जो क्रियात्मक अनुसंधान है उनका उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु में अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहला उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का अध्ययन में विद्यार्थियों की कमी को दूर करना। दूसरा होता है स्कूलों की संगठन व्यवस्था में इनका उपाय और प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है अध्यापक अपनी उन्नति और प्रबंधन व निर्देशन और प्रधानाचार्य के द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग इन उद्देश्यों के अंतर्गत प्रयोग करते हैं।